हाँ जी, बिल्कुल। मैंने ये अपनी यात्रा द्वारकाधीश गुजरात से शुरू करी थी। उसके बाद मैं बद्रीनाथ उत्तराखंड में गया हूँ और अब जगन्नाथपुरी उड़ीसा जा रहा हूँ। उसके बाद रामेश्वरम जाऊँगा और लगभग 6000 किलोमीटर की ये पद यात्रा है जो मैं अकेले कर रहा हूँ और मैं जिसमें से 2700 किलोमीटर के आसपास का सफ़र मैंने अभी तक तय कर लिया। आज हम कौशाम्बी जनपद पे हैं और आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे युवा से जो कि 4 धाम की पैदल यात्रा को अकेले निकल पड़े हैं। ये युवा हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर एक देशभक्ति का जुनून है और इनसे जानेंगे कि क्या नाम होगा, कितने दिन की ये यात्रा है और कहाँ कहाँ इनको भ्रमण करना है, कितना लंबा वक्त लगेगा, क्या क्या परेशानियाँ होंगी। तो इसके बारे में हम जायजा लेने के लिए हमारे साथ यूथ हैं। इन्होंने टी शर्ट में लिखा रखा है हिंदू राष्ट्र के लिए 4 धाम पैदल यात्रा, द्वारका, बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम और जय श्री राम का भी इन्होंने जो है टाइटल दे रखा है। उसके साथ प्रियांकुश सनातनी इन्होंने पूरे अपने टी शर्ट का जो है एकदम से भगवामय कर दिया है। पीछे भी कुछ लिखा रखा है, थोड़ा ध्यान देना है। पीछे भी वही चीज़ है, हिंदू राष्ट्र के लिए 4 धाम पैदल यात्रा, द्वारका, बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम, फिर जय श्री राम और उसके बाद प्रियांकुश सनातनी। तो मिलते हैं प्रियांकुश सनातनी जी से कि इन्होंने ये जो दृढ़ संकल्प लिया है, इसको परिवर्तन के लिए एक जुनून है युवाओं के अंदर, उसको किस प्रकार से ये परिवर्तित करेंगे। तो भाई साहब नमस्कार, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम प्रियांकुश सनातनी है जी। मैं भिवाड़ी राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी आयु 22 वर्ष है। भिवाड़ी राजस्थान, वहाँ से आप प्रयागराज जनपद से सटा हुए कौशाम्बी जनपद पे आए? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने ये अपनी यात्रा द्वारकाधीश गुजरात से शुरू करी थी। उसके बाद मैं बद्रीनाथ उत्तराखंड में गया हूँ और अब जगन्नाथपुरी उड़ीसा जा रहा हूँ। उसके बाद रामेश्वरम जाऊँगा और लगभग 6000 किलोमीटर की ये पद यात्रा है जो मैं अकेले कर रहा हूँ और मैं जिसमें से 2700 किलोमीटर के आसपास का सफ़र मैंने अभी तक तय कर लिया है। 15 अगस्त 2023 को मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी। 15 अगस्त 2023 को आपने यात्रा शुरू किया और अब तक जो है 2700 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप जो है, आपके अंदर क्या संकल्प है, किस संकल्प को लेकर है 15 अगस्त 2023 को मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी। 15 अगस्त 2023 को आपने यात्रा शुरू किया और अब तक जो है 2700 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो आप जो है, आपके अंदर क्या संकल्प है, किस संकल्प को लेकर के आप जो है निकले हुए हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, सर्वप्रथम मेरा उद्देश्य लिखा है। मेरी इस यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि भारत जल्द से जल्द एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो और सभी सनातनी भाइयों को अपना विश्व में एक पहला घर मिले जिसको वो अपना बता सकें। आप जानते होंगे दुनिया में इतने सारे देश हैं परंतु एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। 57 इस्लामिक देश हैं, लगभग इतने ही ईसाइयों के देश हैं, परंतु एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या हम कमज़ोर हैं? क्या हमारी जनसंख्या कम है? हम विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग हैं। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और मैं कहना चाहूँगा कि धर्म तो केवल एक ही है। जैसा हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी कहा था हाल ही में कि धर्म केवल एक ही है और वो है सनातन धर्म। बाकी सारी उपासना की विधि हैं, मत हैं, पंथ हैं, क्योंकि सबसे 12-13 हज़ार साल पुराना इतिहास हमारा ये प्रमाणित है कि हमारा 12-13 हज़ार साल पुराना ये धर्म है जो प्रमाणित है, बल्कि औसतम ये इससे ज़्यादा भी है। तो कहीं ना कहीं आप जो है इस हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर चल रहे हैं, तो आपका एक लक्ष्य होगा कि हम इतने दिनों में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। तो आपका कुछ टारगेट भी होगा क्या? टारगेट सब प्रभु की इच्छा अनुसार होता है। हम तो केवल कठपुतली हैं। जैसे हमारे प्रभु श्री राम करवाना चाहेंगे वैसा हम कर रहे हैं। ये हमारा एक प्रयास है, मेरी धर्म के प्रति मेरी सद्भावना है जो मैं ये निभा रहा हूँ और मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा, मेरे साथ और भी युवा हैं, कि आप भी इस संकल्प से जुड़ें और अपना एक घर बनाएं। जिस तरह से लोग हमारे धर्म के बारे में बुराई करते हैं, कोई इसको मलेरिया बताते हैं। अभी मौर्य जी का बयान आया था हाल ही में, आप उस चीज़ से भी वाकिफ़ हैं। बल्कि मैं कहना चाहूँगा पूरी विपक्ष या कोई भी दल का नेता हो, अगर वो हमारे देश को विभाजित करके, धर्म के नाम पे विभाजित करके वोट मांगना चाहता है तो वो आगे से नहीं होगा। आज का युवा सभी जागरूक हैं, मेरी इन सभी से बात हुई है, इन सब का मेरे साथ समर्थन है, तहे दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से ये जनसंख्या जो लोग हमारे 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, मैं इन सभी को एक करना चाहता हूँ। एक छतरी के नीचे आएंगे जब भी हम
कोई मांग अपनी उठा के उसको पूर्ण करवा सकते हैं। जी आप देख लीजिए कितने देश हैं जहाँ पे 40% अगर आबादी एक धर्म की हो गई या किसी एक जाति की होगी तो वो उसको घोषित करवा लेते हैं, परंतु हम 80% जनसंख्या होने के बावजूद भी ये काम नहीं करा रहे। तो हमारे कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, हम सो रहे हैं, हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पीछे भाग रहे हैं और हम अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। आप सभी से मेरा यही निवेदन है, अभी हम भागवत कथा में हैं, महाराज जी से मैंने आशीर्वाद लिया है, इनसे भी मैंने अपील करी है कि आए अभी इस चीज़ को आगे बढ़ावा दें। और सभी सनातनियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने स्तर पे जो कार्य कर सकते हैं सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए वो करें। जिस प्रकार मैं सनातन धर्म के प्रचार के लिए व इसके बढ़ावा के लिए ये यात्रा कर रहा हूँ, ये कोई छोटी यात्रा नहीं है। मैं घर से अपने अकेले निकला था और आत्मनिर्भर हूँ, किसी चीज़ से मैंने किसी से कोई वो नहीं करी है। बस सभी से एक ही गुजारिश है कि आप भी सनातन धर्म का प्रचार करें, इसको अपनाएं। जो सनातन धर्म का जो वृक्ष है उसकी जड़ें हम कमज़ोर खुद करते जा रहे हैं, और कोई पेड़ की अगर वृक्ष की जड़ें कमज़ोर होंगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं सभी से, कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, हम जातियों में ना भटके एक सनातनी बने, सच्चा सनातनी बनेंगे, उसी दिन हमारा सम्मान होगा, हमारे धर्म का सम्मान होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी का सम्मान होगा। अभी 500 साल हमें राम मंदिर लेने में लग गए। अगर ये हिंदू राष्ट्र होता या हम में एकता होती तो क्या है हम राम मंदिर आज से पहले नहीं बना सकते थे? क्या आज से पहले हमारे को नहीं पता था कि ये राम जन्मभूमि है, कि औरंगजेब ने यहाँ ज़बरदस्ती कब्जा करा है? क्या ये विवादित जो मसला था इसको हम इससे पहले नहीं सुलझा सकते थे? आज सरकार भी हमारे समर्थन में है और जनता में जागरूकता आ रही है, तो यही सही मौका है। जिस प्रकार गर्म लोहे पे ही हथौड़ी मारने का फ़ायदा मिलता है, उसी प्रकार आज जो माहौल है, जो लोगों के अंदर जागरूकता है, इसी दौरान हम कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप भूल जाइए कि आप कल हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं। अभी कृष्ण जन्मभूमि है, सोमनाथ मंदिर है, ये सब तो एक छोटे मोटे मुद्दे हैं, पर सबसे सर्वप्रथम बात यह है लोगों के अंदर हमारे धर्म के प्रति सम्मान नहीं है। आप देखिए अन्य धर्म वाले अपने धर्म का इतना सम्मान करते हैं, इतने जागरूक हैं, वो उसका बढ़ावा करते हैं, परंतु हम उसका तिरस्कार करते हैं। आप पाकिस्तान में देखिए, जो हिंदुओं की जनसंख्या 17% थी वो आज 2% से भी कम रह गई है, और हम अन्य धर्मों का सम्मान करते हैं। तो मैं सभी सनातनियों के बताना चाहूँगा, हम औरों के लिए अच्छा बनते बनते खुद ही अपने लिए बुरा बन गए। आज वक्त ये आ चुका है। मेरा एक ही नारा है कि घर घर का ये नारा हो, हिंदू राष्ट्र हमारा हो। यही सबसे